दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है कि यूनिट 3 के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उससे पहले शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। और एक बात कि आपको जो है कि यूनिट 1, 2, 3 और के सारे क्वेश्चन जो है कि इसमें मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आपको अगर जो है कि फिलॉसफी, सोशियोलॉजी यानी कि सेमेस्टर 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर करके देख सकते हैं। ठीक है। और आपको सेमेस्टर 1, 2 इन सब 3, 4 इन सब के जो है कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड, प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपको चाहिए होगा तो अब मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उनसे जाकर करके हेल्प ले सकते हो। तो चलिए अब हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके पढ़ेंगे कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी की अवधारणा बताइए। ठीक है। मतलब वेदांत दर्शन के अनुसार जो शिक्षार्थी की अवधारणा क्या है। तो इसका हेडिंग ये लिखेंगे कि आंसर में वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी की अवधारणा पूछ रहा है, यही हेडिंग बता देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू वेदांत दर्शन। ठीक है। अद्वैत वेदांत दर्शन का शिक्षा दर्शन पाश्चात्य विचारधारा की भांति शिक्षा शास्त्री को मात्र शरीर नहीं मानता है। उसके अनुसार शिक्षा शास्त्री वास्तव में ब्रह्म अथवा आत्मा है। मतलब कि अद्वैत वेदांत दर्शन जो है कि शिक्षा दर्शन के पाश्चात्य विचारधारा मतलब पहले की विचारधारा के अनुसार जो है कि शिक्षार्थी को मात्र शरीर नहीं मानता है कि ये सिर्फ एक शरीर नहीं है कि जिसको कि हमको पढ़ाना है। ठीक है। पढ़ाने का जो एक मतलब कि उसको ये मान लिया गया कि ये एक तरह का शरीर है जिसको कि हमको सिर्फ पढ़ाना है, नहीं। उसके अनुसार वास्तव में ब्रह्म उस शिक्षार्थी के अंदर क्या है, एक आत्मा है, एक जीता जागता इंसान है वो। ठीक है। और उसके अंदर भी बहुत सारी क्वेरीज आ सकती हैं, वो भी सवाल पूछता है। उसके भी जो है कि क्या बोलते हैं, पसंद नापसंद चीजें हो सकती है, सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो वह अनंत ज्ञान व शक्ति का स्रोत है और हर शिक्षार्थी, हर स्टूडेंट के अंदर भी बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारा स्रोत होता है। वो भी एक मतलब हर शिक्षार्थी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। ठीक है। कोई गुण होता है, अच्छा गुण, जिसके कारण वो अपने आप को एक अच्छा जो है कि टॉपर बना सकता है। ठीक है। चाहे वो किसी को जो है कि खेलने का अच्छा शौक हो तो वो उससे अपना नाम कमा सकता है, पढ़ने में अच्छा हो तो सिंगिंग में हो, एक्टिंग में हो, आजकल तो हर एक चीज में चलता है। तो मतलब वही बोला क्या कि उसके अंदर भी अनंत ज्ञान है, वो भी बहुत सारी शक्तियों का एक स्रोत है। ठीक है। शंकराचार्य ने शिक्षार्थी को ब्रह्मचारी और अंतरवासी कहा है। जो शंकराचार्य है उन्होंने शिक्षार्थी को ब्रह्मचारी और अंतरवासी कहा है। मतलब वो एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है जब तक कि उसको एक स्टूडेंट लाइफ में जब वो रहता है तब तक कि वो बैचलर लाइफ यानी कि एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। ठीक है। और उसके बाद सच्चा शिष्य वही शिक्षार्थी है जिसमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की क्षमता हो। जो अच्छा शिष्य है, जो गुरु का एक अच्छा शिष्य होता है, वो एक अच्छा शिष्य तभी माना जाएगा जब वो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखेगा। ठीक है। नियंत्रण रखना जानता है, वही एक अच्छा इंसान है। मतलब कि अपने इंद्रियों, अपने ज्ञानेंद्रियों, अपने हर एक चीज पे जिसका कंट्रोल हो, ठीक, वही एक सच्चा शिक्षार्थी होता है। अद्वैतवादी होने के कारण वेदांत दर्शन शिक्षार्थी को ब्रह्म का अंश मानता है और विशिष्टाद्वैतवादी होने के कारण उसे शरीर और आत्मा से मुक्त जीव स्वीकार करता है।
जो कि भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का मेल है, परंतु उससे तत्वमसी व अहम ब्रह्मास्म की अनुभूति होती है। ठीक है, मतलब कि अद्वैतवाद के कारण जो वेदांत दर्शन है वो शिक्षार्थी को क्या मानता है, ब्रह्म का एक अंश, मतलब एक जो ये ब्रह्मांड है, इसमें ब्रह्मांड में रहने वाले जो ब्रह्म है, जो भगवान है, उसका एक अंश मानता है। ठीक है, और विशिष्टाद्वैतवादी होने के कारण उसे शरीर और आत्मा से मुक्त जीव स्वीकार करता है। शरीर और आत्मा से मुक्त एक इंसान है वो, उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो उसका भी रुचि है, क्षमता है, योग्यता है। वो अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार अपने आप को एक अच्छा शिष्य साबित कर सकता है, उसके अंदर वो सारी खूबियां होती हैं। ठीक है, यही कारण है कि जो कि भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का ये दोनों क्या है, मेल है, उसे ये सब चीज कहा गया। ठीक, शंकराचार्य शिक्षार्थी की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं एवं इच्छाओं आदि से विभिन्नता स्वीकार करते हैं, है ना। अभी बोला ना कि जो शिक्षार्थी होते हैं उनके अंदर भी सोचने के, उनके अंदर की भी रुचि होती है, उनका इंटरेस्ट है, क्षमता है, एक कैपेसिटी है, योग्यता है, एक कैपेबिलिटी है कि मतलब कि उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वो अपने आप को अच्छा मतलब कि अपने फील्ड में अच्छा साबित कर सकता है। ठीक है, विभिन्नता स्वीकार करती, वो भी जो शंकराचार्य है वो भी शिक्षार्थी के इन सारी क्वालिटीज को स्वीकार करते हैं, किंतु वह इस व्यक्तिगत विभिन्नता को आधार मानकर शिक्षा की प्रस्तावना नहीं करते। लेकिन उनका ये कहना है कि जो ये सारी क्वालिटीज हैं उस के अंदर, शिक्षार्थी के अंदर, वो व्यक्तिगत भिन्नता है, मतलब वो व्यक्ति की विभिन्नता है कि किसी को खेल में रुचि है, किसी को संगीत में रुचि है, किसी को पढ़ने में रुचि है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता इसका आधार मानते हैं वो। इसको शिक्षा की प्रस्तावना ये नहीं है, ये शिक्षा की प्रस्तावना नहीं है, मतलब इसके लिए शिक्षा को इसमें नहीं मापा जाता है। ठीक है, ये है। वेदांत के अनुसार जगत का नानात्म अज्ञान जन्य होने से छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता अज्ञानता के कारण होती है। मतलब जब मतलब अज्ञानता का मतलब ये हो गया कि जब टीचर को बच्चे के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है कि बच्चा किस तरह का है, पढ़ने में कैसा है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं नहीं तुमको मैथ में ही ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, मैथ से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, मैथ में ही तुमको अपना जो भी है बनाना पड़ेगा, करियर बनाना पड़ेगा, और उसको मैथ पसंद ही नहीं है, उसको मैथ नहीं पसंद, उसको कुछ और पसंद है, उसको आर्ट पसंद है, उसको साइंस पसंद है, या उसको मतलब खेल पसंद है, या संगीत पसंद है, कुछ भी हो सकता है। उसके या तो उसकी इतनी मतलब उसको जो है कि योग्यता इतनी नहीं है कि वो मैथ को लेकर के आगे बढ़ सके। ठीक है, या उसकी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उसको, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को अगर कोई ना माने तो ये अज्ञानता का कारण हो सकता है, ये बोला जा रहा है। अज्ञानता के दूर होते ही शुद्ध आत्मा के दर्शन होते हैं। जब ये अज्ञानता सब खत्म हो जाएगा तो दर्शन का मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, सबकी क्षमता, रुचि, योग्यता के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए सबको, तभी बच्चे का अच्छा विकास होगा। ठीक है, इस प्रकार शिक्षार्थी मूलतः आत्मा और शुद्ध चैतन्य स्वरूप होने से स्वयं सच्चिदानंद पर ब्रह्म है। शिक्षार्थी को इसी शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना होता है, और इसी तरह से शिक्षार्थी भी दूसरों को देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह का इंसान होना चाहिए, किस तरह की इंसान से किस तरह से हमें मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, और ये सारी जो योग्यताएं हैं उसके अंदर आ जाएगी। वेदांत दर्शन के अनुसार, ठीक है,
वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी को साधन चतुष्ट का पालन करना आवश्यक है। ये साधन चतुष्ट निम्नलिखित है। मतलब वेदांत दर्शन के अनुसार जो शिक्षार्थी उस टाइम में के थे, वेदांत दर्शन के टाइम में, तो उनको जो है कि उन शिक्षार्थी को साधन चतुष्ट का पालन करना पड़ता था। और ये साधन चतुष्ट क्या है कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा है भोग विरिक्त, तीसरा है समद मादी स्वयं और मुमुक्षत्व। ठीक है, ये 4 जो थे साधन चतुष्ट थे, इनको पालन करना होता था। तो अब इसके अंदर क्या पालन करने की बात है, ये पढ़ना है हमें। पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी नित्य और अनित्य वस्तुओं के बीच विवेक पूर्ण भेद करने में सक्षम हो। अभी बोला ना कि जो मतलब विद्यार्थी के अंदर भी ये सारी गुण को परखने का, उसको जांचने का जो है कि दिमाग होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, ताकि वो दूसरे को देख करके अच्छे से समझ सके और उसी तरह से उसके साथ व्यवहार करे। ठीक है, वही बात ये बोल रहा है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी नित्य और अनित्य वस्तुओं के बीच विवेक पूर्ण भेद करने में सक्षम हो। जो सही और गलत का भेद क्या है, नित्य अनित्य क्या है, इसका भेद समझ सके। ठीक है, उसके अंतर्गत शरीर एवं आत्मा का भेद, आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता, जगत एवं ब्रह्म के बीच भेद आदि के विवेक का प्रयोग सम्मिलित है। इसके अंतर्गत जो आता है कि जो शरीर और आत्मा का क्या भेद है, शरीर और आत्मा। ठीक है, अगर आत्मा है तभी शरीर है, जिस समय आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। और आत्मा और ब्रह्म, जब आत्मा ब्रह्म से जाकर के मिलती है तब क्या मतलब होता है। और जगत एवं ब्रह्म, ये जो जगत में जो ब्रह्म का निर्माण किया गया, उसके बीच क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें, इसका विवेक शिक्षार्थी को होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित है कि शिक्षार्थी को इसका ज्ञान होना चाहिए। भोग विरिक्त क्या है कि भोग विरिक्त में जो है कि इसमें शिक्षार्थी को लौकिक व परलौकिक भोगों की इच्छा न करने का ज्ञान दिया जाता है। मतलब इसमें लोक और परलोक, ये दुनिया और उस दुनिया की जो इच्छा ना करने का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, इसमें लोक और परलोक की इच्छा का ज्ञान नहीं करने के लिए दिया जाता है, इसका भोगी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समद मादी स्वयं, इसका मतलब क्या है कि इस साधन चतुष्ट में शिक्षार्थी के 6 प्रकार के संयमों की अपेक्षा की जाती है, जो कि निम्नलिखित है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और ज्ञान, ज्ञानी जनों के प्रति श्रद्धा। ये जो संयम है, 6 प्रकार के संयम, ये है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और ज्ञान, ज्ञानी जनों के प्रति ये श्रद्धा। ये 6 चीज है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी बातें कही गई है, चतुष्ट जो साधन चतुष्ट है उसके अंतर्गत जो बात आई है वो, और ये सारी बातें, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर है कि मुमुक्षत्व। इसमें जो है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी से दृढ़ संकल्प की अपेक्षा की जाती है। शंकराचार्य के अनुसार जब शिक्षार्थी संयमी होकर अनुशासित होते हैं तो उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता। जब मतलब कि जब ये मुमुक्षत्व क्या हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने का बात कहा गया कि जब शिक्षार्थी अनुशासित पूरी तरीके से हो जाते हैं तब उनसे एक संयम लिया जाता है, यानी कि उनसे एक प्रॉमिस लिया जाता है कि तुम जो है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। मतलब कि दृढ़ संकल्प की अपेक्षा की जाती है, एक निश्चय किया जाता है कि
जो है कि वो जो है कि शिक्षार्थी संयमी होकर अनुशासित रहेंगे और तो उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। जब उनसे ये दृढ़ संकल्प ले लिया जाता है कि जब अगर तुम दृढ़ संकल्पी रहोगे, मतलब एक अपने लक्ष्य की ओर एकदम अडिग रहोगे, जो लक्ष्य तुमने जो है कि देख लिया है कि मुझे वही चाहिए, तो उस चीज को पाने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प उठा लोगे, तो उसके लिए फिर तुमको किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं होगी। ठीक है। शिक्षार्थी को ज्ञान प्राप्त के लिए उपयुक्त साधन चतुष्ट के अतिरिक्त श्रवण मनन निधिध्यासन विधि का पालन करना चाहिए। इसके अलावा भी जो श्रवण मनन और निधिध्यासन है, इस विधि का भी पालन करना चाहिए। श्रवण मनन और निधिध्यासन के बारे में अगले क्वेश्चन में बता दिया गया है, आप उसको जाकर करके देख सकते हैं। शिक्षार्थी को गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठावान होना चाहिए। शिक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति ना हो, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है। तो शिक्षार्थी को जो है कि मोक्ष की प्राप्ति, शिक्षार्थी को जो है कि इन सभी श्रवण मनन और निधिध्यासन के साथ साथ इसको तो पालन करना ही है, इन सब के साथ इसका भी पालन करना है। और शिक्षार्थी को गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। जो गुरु का बोला हुआ बात है उसको वो आंख कान नाक मुंह सब कुछ मतलब कि एकदम बंद कर करके विश्वास करे और उसके बताए हुए रास्ते पर ही चले। ठीक है। शिक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति ना हो, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब शिक्षार्थी को मोक्ष के का प्राप्ति नहीं होगा, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है। ब्रह्मचर्य जिस टाइम में शिक्षार्थी होता है, स्टूडेंट लाइफ में सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ। और आज का क्वेश्चन कैसा लगा पढ़ करके आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कमेंट भी नहीं करते हो। देखो, मैं भी मेहनत करती हूँ, अगर आप इस तरह से करोगे, ना तो सब्सक्राइब करते हो ना ही कमेंट करते हो, तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। आप लोग यूथ हो, आप लोग से ही तो हम लोग भी एक यूथ ही हैं, आप भी यूथ हो, तो एक दूसरे का साथ दो, तभी तो हम लोग सब आगे बढ़ोगे। कल होकर करके आप भी हो सकता है कि इसी तरह से यूट्यूब वीडियो बना करके पढ़ाओ। ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से कोई करे तो आपको तो बुरा लगेगा ही ना। तो इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि पढ़ाने में भी बहुत मेहनत लगता है। आप जिस तरह से क्लास जाते हो, थ्योरी क्लास में अटेंड करते हो, आपको वहां पर जाकर के सुनने समझने और ये सब कुछ में मतलब पढ़ रहे हो ना, तो एक अच्छे तरीके से पढ़ो, सही वे में पढ़ो, और जो पढ़ा रहा है उसके लिए भी कुछ करो। ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को भी शेयर करो ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और जो है कि उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहो, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती हूँ, हर एक चीज को खोल करके पढ़ाती हूँ। अगर आपको मेरे अलावा अगर किसी का भी वीडियो देख करके समझ में आता है कि इसके मेरी वीडियो के अलावा और किसी के भी वीडियो में कुछ अलग है, मेरा वीडियो अलग है, तो आप कंपेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरे जो भी है, जैसे भी मैं पढ़ाती हूँ और अच्छी तरीके से पढ़ाने में इसमें इम्प्रूव करूंगी। आप कमेंट तो करो। ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय।